नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, आज की मार्केट की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि मार्केट बहुत तेज़ दिखाई पड़ रहा था और फिर से निफ्टी ने 15,000 के लेवल को तोड़ा। आपको अच्छे से याद है दोस्तों, वीकेंड से मैंने बोला था कि निफ्टी 15,000 को तोड़ेगा ही नहीं बल्कि उसके ऊपर सर्वाइव भी करेगा। और जो कल हमें एक्सपायरी देखने को मिलेगी, तो एक्सपायरी कैसी रहेगी, हमें क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या डिप मिलेगा। बिकॉज फिर से दोस्तों लोगों के पास मौका आया था। 15,000 का निफ्टी नीचे गिरा था, लोगों ने उधर पे माल नहीं खरीदा। फिर से फ्रेंड्स निफ्टी 15,000 के ऊपर जा चुका है। और दोस्तों, अगर इधर पे ब्रेक नहीं लगा तो मैं बता रहा हूँ, निफ्टी यहाँ से 15,800 और 16,000 की जर्नी भी कर सकता है। तो हमें आज कौन कौन से न्यूज़ की वजह से आज मार्केट में फिलअप देखने को मिला, मार्केट कंडीशन कौन कौन से रहे दोस्तों आज के टॉप किंग, और हमें करना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज दोस्तों इधर पे एक आपको यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को लेके एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं सिखाऊंगा, समझाऊंगा, पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जहां दोस्तों आपका नॉलेज बहुत ही धड़ाम से खुल जाएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के कंटेंट वाली वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। ना विदाउट लिंक फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। वैसे अगर बात की जाए हमें भारतीय बाजार की, तो आज हमें तेज़ देखने को मिली। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो अमेरिकन बाजार चालू को पता है, तो वहाँ पे अगर हमें देखें तो मिक्स फीलिंग दिखाई पड़ रही है। तो भाई मिक्स फीलिंग की बात की जाए तो क्यों हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज एच निफ्टी की बात की जाए दोस्तों तो 100 पॉइंट की लगभग गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि अभी हमें लाल देखने को मिल रहा है। नेस्डैक की बात की जाए, बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स है किसका, टेक का। यूएस में हमें लिस्टिंग देखने को मिलती है, बहुत सारे टेक कंपनी इसमें लिस्टेड है। तो एनीवेज दोस्तों हमें एक 1% से ऊपर गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे का सबक क्या है और क्यों दोस्तों हमें गिरावट देखने को मिल रही है, बात की जाए टेक वाले इंडस्ट्रीज में। तो आप देख सकते हैं गाइस कि एकदम सीधा याहू फाइनेंस का आर्टिकल है, एकदम स्टॉक मार्केट न्यूज़ लाइव अपडेट में क्या है, स्टॉक ट्रेड मिक्स्ड एस बॉन्ड यील्ड रिसर्च। तो हमें दोस्तों फिर से बॉन्ड यील्ड में रिसर्च देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों बॉन्ड यील्ड इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं आपको मैं समझा दूँ। आपने रिसेंटली सुना होगा कि भारत ने अमेरिका को कर्जा दिया। ये दोस्तों बहुत टीवी में हम लोग को ऐड या फिर बहुत न्यूज़ चैनल में ये चीज़ देखने को मिल रही होगी। गैस ये कुछ नहीं होता है, बिकॉज अगर भारत पैसा देगा, कोई कंट्री अगर यूएस को पैसा देगा तो उसके पीछे होता है मतलब, और वो मतलब होता है दोस्तों यील्ड, है ना। आप अगर किसी को पैसे देते हैं तो उसके बदले में इंटरेस्ट ऑफकोर्स चाहते हैं। अब दोस्तों बात की जाए देश विदेश में बहुत सारे पैसे जमा होते हैं। भारत सरकार की बात की जाए या फिर कोई भी बड़े बड़े देश की सरकार होती है, यूरोपियन कंट्री, तो वो लोग क्या करते हैं, सीधा जो विकसित देश होते हैं फ्रेंड्स, उधर के बॉन्ड को खरीदते हैं। यूएस क्या करता है, बॉन्ड इशू करता है जिसके 10 साल 5 साल एक टाइम पीरियड होते हैं, जहाँ पे वो डेडिकेट करते हैं कि हम 10 साल के बाद आपको इतना पेमेंट कर देंगे। लेकिन फिर भी उस बॉन्ड को भी खरीदने की बहुत चाहत होती है। इसलिए जैसे दोस्तों आपको पता है कि मार्केट में शेयर की एबिलिटी होती है, खरीद बेच होता है, उस हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई गेम चलते हैं। तो बॉन्ड को खरीदने के लिए बहुत लोग पागल इसलिए होते हैं बिकॉज लॉन्ग टर्म में सब कुछ चाहते हैं कि उनको एक स्टेबल रिटर्न मिले। बिकॉज जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो चाहते हैं दोस्तों कि शॉर्ट टर्म में पैसा कमाया जाए, और जिनके पास बहुत पैसे आते हैं वो एक ही चीज़ चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में इस पैसे को बचाया जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वो क्या करते हैं, स्टेबल वे से स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करके एक यूएस के बॉन्ड हो गए या फिर बहुत गोल्ड वोल्ड में निवेश करते हैं, जहां दोस्तों हमें एक निश्चित रिटर्न देखने को मिलता है। तो वही देखने को मिला था दोस्तों, जहाँ पे यूएस के बॉन्ड यील्ड जब बढ़ते हैं तो बहुत सारे देश की सरकारें होती हैं दोस्तों, वो सीधा क्या करते हैं, बॉन्ड खरीद लेते हैं। जहां एफआईआई अपने पैसे को निकाल लेते हैं। तो बॉन्ड का बढ़ना दोस्तों इन्फ्लेशन को बताता है, और मार्केट में इसको लेके हलचल मस्ती है। आई होप दोस्तों इसको मैंने एकदम क्लियर शब्दों में आपको आंसर दे दिया, और आपको इसके बाद कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि बॉन्ड बढ़ने से मार्केट में इंटरेस्ट क्यों चेंज होता है, क्यों एफआईआईस अपना पैसा निकाल लेते हैं। जब उनको लगता है कि अपॉर्चुनिटी है तो वो दोस्तों निकाल के बॉन्ड में पैसा लगाने की कोशिश करते हैं। तो फिर से दोस्तों हमें बॉन्ड में एक बढ़त देखने को मिल रही है। बॉन्ड्स बढ़ते हैं तो मार्केट से पैसे निकलेंगे, इस बात का आप ध्यान लगा सकते हैं। तो सेंसेक्स की बात कीजिए दोस्तों, तो आज हमें निफ्टी की बात कीजिए तो 1000 पॉइंट फिर से भाग गया। यही दोस्तों उछला कूदी देखने को मिल रहा है। 48,000 से लेकर 52,000 दोस्तों ये इसकी अल्टीमेट रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है सेंसेक्स की, और निफ्टी की भी यही कहानी देखने को मिल रही है। अब इतना दोस्तों आज बाइंग हुआ है। बैंक निफ्टी आज 2-2.5% तेज था। निफ्टी की बात की जाए 2% से ऊपर तेज था। तो भाई इसके पीछे होती है एक सॉलिड बाइंग। तो भाई बाइंग की बात की जाए तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आज एफआईएस ने और सरप्राइजिंगली मेरे हिसाब से डीआईएस ने भी कमी नहीं छोड़ी। आप देख सकते हैं कि एफआईएस और डीआईएस को मिला दें तो तकरीबन दोनों ने आज नेट बाइंग करी है। माल कितना का खरीदा था दोस्तों, 10 करोड़ का माल खरीदा है। बिकवाली करी है 8,800 की, जो तकरीबन नेट बायर्स बन के उमरे हैं 2,000 करोड़ के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं। और डीआईएस की बात की जाए तो भाई छोखाने वाला चीज़ देखने को मिल रहा है। बिकॉज बहुत लोग बोल रहे थे कि डीआईएस का बाइंग करेंगे, तो भाई अभी डीआईएस में बाइंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रख सकते हैं। बिकॉज नेट वैल्यू की बात की जाए तो 400 का लगभग आज अप्रॉक्स हमें ऐड देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात होती है। और ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में दोस्तों हमारा बहुत बड़ा फाइनेंशियल कैपिटल दिखाई पड़ता है। भारत की बात की जाए तो बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल हब है दोस्तों। तो इधर पे देख सकते हैं कि कोविड के जो केसेस है उसमें मैसिव सर्ज देखने को मिल रहा है, और टैली कितनी हो चुकी है, 10,000 से भी ऊपर हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर कोविड केस इतना तेज़ी से बढ़ेगा तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा अच्छी बात इसलिए नहीं है बिकॉज अगर आप बोलेंगे कि सर तर्क देंगे कि
अभी तो वैक्सीन भी आ गई है, तो उन्हें घबराने की बात क्यों है? तो आपको मैं बता दूं कि दोस्तों जब तक कोविड के केस बढ़ते रहेंगे तो बहुत ऐसे अननेसेसरी जो चीज़ में आते हैं, जैसे बहुत बार्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए दोस्तों, बात की जाए लाइक हवाई अड्डे हो गए, बात की जाए सिनेमा घर हो गए, ट्रेन हो गए, तो उन सब में गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं होगा। उद्धव ठाकरे जी के जो सरकार है दोस्तों, उनके पास ऑप्शन नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, बहुत जगह पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करेंगे, जिनकी वजह से कामकाज में भी दिक्कत आ जाए। तो गाइस सेकंड लॉकडाउन तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि लॉकडाउन लगेगा तो मार्केट में फिर से पैनिक मचेगा। लेकिन लॉकडाउन लगेगा इसलिए नहीं, बिकॉज बहुत ही मुश्किल से पूरे देश की बात की जाए तो वो भी फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यस, कुछ जो रिस्ट्रिक्शन की बात की जाए वो इम्पोज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको आने वाले टाइम में थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल जाए। तो बिकॉज ये 10,000 के केसेस बढ़ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और सही में कोविड पीछा नहीं छोड़ रहा है, जो अपने आप में ही थोड़ा डराने वाला है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इस बात को भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज फिर से अगर कभी अचानक से केस बढ़ जाएंगे, आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन से न्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इकोनॉमिक टाइम्स का जो ऐप है उसको डाउनलोड करें, मिंट का ऐप डाउनलोड करें, इंडियन एक्सप्रेस का जो ऐप है दोस्तों वो डाउनलोड करें। 3-4 ऐप को डाउनलोड करें जहां पे आपको फटाफट क्विक अपडेट आ जाए, जहां पे दोस्तों आपको मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहना ना पड़े, और या फिर किसी और चैनल पे। यस आई अंडरस्टैंड कि हम लोग सरल शब्दों में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप खुद से दोस्तों इस चीज़ का हैबिट डालिए कि मीन्स अच्छे अच्छे पोर्टल को सब्सक्राइब करिए, डाउनलोड करिए, और उसको पता लगाने की कोशिश करिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। धीरे धीरे दोस्तों आप देखिएगा कि आप खुद ही डेवलप कर सकते हैं, कि आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाली है। दोस्तों बात की जाए इन्फ्लेशन की, आपको पता है कि बढ़ते जो क्रूड ऑयल के प्राइस की वजह से बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिनको सीधा बेनिफिट हो रहा है। अब दोस्तों इधर पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ब्रेंट क्रूड के प्राइस बढ़ क्यों रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर दोस्तों आप जियोपॉलिटिकल कोई भी चीज़ को फॉलो करते हैं, आपको अच्छे से पता है कि बीच में सैंक्शन लगे थे ईरान के ऊपर। तो ईरान क्या हुआ दोस्तों, स्ट्रेटेजिक पार्टनर था किसका, इंडिया का। तो इंडिया बहुत चीप रेट में माल खरीदता था, आई मीन से क्रूड ऑयल। लेकिन दोस्तों अब की बात की जाए तो सऊदी अरब से हमें देखने को मिलते हैं, रशिया भी इसमें इन्वॉल्व है। तो मेरे हिसाब से ये लोग जानबूझ के दोस्तों बदमाशी कर रहे हैं, और क्रूड ऑयल के प्राइस में इजाफा इसलिए है बिकॉज ठीक से हमें सप्लाई तो दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन डिमांड उसके अगेंस्ट में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि मार्केट की बात की जाए तो हमें जो डिमांड को और भी बढ़ा दे रहा है। वैसे अगर बात की जाए, आपको पता है कि अभी एक्साइज ड्यूटी की बात की जाए तो गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ देने का सोचा है रेवेन्यू को छोड़ के। तो मेरे हिसाब से हमें ब्रेंट क्रूड में अगर उछाल देखने को मिलता है तो ये अच्छी बात होगी, खराब बात होगी तो वक्त बताएगा। लेकिन भारत में बढ़ते इन्फ्लेशन का डर की वजह से भी बहुत लोग थोड़ा पैनिक में हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर गिरता है तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये सब आते रहते हैं। अब कोविड का टाइम आया, बहुत ऐसे लोग थे जो छू भी नहीं रहे थे एक दूसरे को, क्यों, तो मर जाएंगे, ऐसा फील था कि भाई कोविड किसी को मार सकता है। लेकिन क्या हुआ, कुछ हुआ, तो उस हिसाब से मार्केट ने रिकवरी करी है। तो ये सब दोस्तों एक डिप आता है जो 300 पॉइंट 500 पॉइंट गिरावट एक आम बात है। तो उधर पे आप चाहें तो हमेशा ऐड करते रहें, और जब तक कोई बड़ा न्यूज़ देखने को नहीं मिलता है, जब तक कोई दोस्तों इकोनॉमिक कोलैप्स नहीं हो गई, बैंक कोलैप्स नहीं हो गई, सॉलिड कोई न्यूज़ देखने को नहीं मिली, तब तक अभी क्रैश की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। तो इन सब न्यूज़ की वजह से हमें बहुत जगह से देखने को मिलता है कि मार्केट में मिक्स फीलिंग दिखाई पड़ रहा है। तो मार्केट में मोर और लेस अगर इतना ही आज हमें हरा भी दिखाई पड़ता है बास्केट डॉ जोन्स, तो हमें ये पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ती है कि कल मार्केट खोले का रेंज बाउंड रहेगा, एक बाउंस मारेगा, फिर से गिरावट करने की कोशिश करेगा, ये डॉ जोन्स की फ्यूचर्स पर दिखाई पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो मिक्स फीलिंग दिखाई पड़ रही है, जो मोर और लेस खराब नहीं है। मार्केट हमेशा एक लीनियर भागेगा नहीं, गिरेगा भी, तो उधर पे आपको वेट एंड वॉच करना है। तो यही दोस्तों कुछ टॉप न्यूज़ थी जो मार्केट में आपको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से एकदम दोस्तों 15,000 के ऊपर जब तक है घबराने की आवश्यकता नहीं है। गिरे दोस्तों तो और अच्छा है, गिरने दो, उधर पे दोस्तों फिर से हमें खरीदारी करने का मौका मिलेगा, फिर से स्विंग रेट लेने का मौका मिल सकता है। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी कि मार्केट कल कैसा दिखाई पड़ेगा, जो कि दोस्तों मोर लेस पॉजिटिव दिखाई करने की आशा है। अगर गिरता है तो भाई 15,100 भी अब मुझे लगता है कि इनके अच्छे सपोर्ट बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।